कांग्रेस अच्छी सरकार नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में स्कूलें खुलती थी, स्कूलों का उन्नयन होता था, शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ करता था। लेकिन बीजेपी के काल में स्कूलें एक एक करके बंद हो गई। स्कूलों में जो टीचर्स जो हैं, प्रिंसिपल तक स्कूल में आना पसंद नहीं करते। बदतर हो गई है, ये गरीब व्यक्ति भी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता, सब प्राइवेट स्कूलों की ओर दौड़ रहे हैं। केवल सरकारी स्कूल, केवल हम स्कूलों की बात नहीं कर रहे, चाहे विद्युत मंडल हो, राजस्व विभाग हो, पुलिस विभाग हो, सारे विभागों में सन्नाटा। सरकार ने माना कि योगी और मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन हमारे जो क्षेत्रीय सांसद विधायक वगैरह हैं, उनका तो कहीं पता ही नहीं चल रहा कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे आईएएस आईपीएस अधिकारी भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आता। अब आप बीती आपको बताएं तो यदि बिजली के कोई भी खंभे सीधे नहीं हैं, तार उनमें झूल रहे हैं, गलती से यदि कोई बिजली का तार टूट के ज़मीन पर गिर जाए तो अब एक नई व्यवस्था बन गई है सरकार की। कस्टमर केयर सेंटर बने हुए हैं जहां आपकी शिकायतें नोट की जाती हैं और उनके समाधान की जानकारी मांगी जाती, पूछ ली जाती है। अभी हाल ही में एक बिजली का तार, 440 वोल्ट का तार ज़मीन में टूट के गिर गया। हमने कंप्लेन किया, पूरे 1 महीने तार गिरा रहा, लाइन उसमें ज़मीन में शॉर्ट सर्किट होता रहा, लाइन फॉल्ट रही 1 महीने लगातार, और हर 24 घंटे बाद हेड ऑफिस जबलपुर से पूछा जा रहा था। हेलो, नमस्कार। पूजापुर क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से बात कर रहे हैं। शिकायत दर्ज की गई, शिकायत नंबर 3276-596 है। हाँ, आपकी शिकायत में ये सर का रिमार्क है कि कंप्लेन अटेंड सप्लाई इज नॉर्मल कंडीशन। हाँ, निराकरण हो गया है, शिकायत को बंद किया जा रहा है। कुछ नहीं हुआ है। आज सारे गांव के लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए सब स्टेशन में बैठे हुए हैं। 15 दिन से लाइन बंद है। आप लोग रोज पूछ लेती हैं जबलपुर से कि क्या हुआ, तो हम हर बार यही बता रहे नहीं बना। तो रिकॉर्ड तो देखिए कितने बार आप लोगों ने पूछा, कितने बार हम लोगों ने आपको बताया है। 15 दिन में 15 बार हमें कहा आपके यहाँ से पूछा गया कि क्या हुआ भैया। हम कहते हैं भैया जैसा था वैसा ही है। तो ये सब शिकायत टीम के द्वारा आगे फॉरवर्ड करवा दी थी। हाँ हाँ, बहुत परेशान है, आज लोग खड़े हैं। आगे फॉरवर्ड कर दिया। हाँ बिल्कुल मैडम, बिल्कुल करिए फॉरवर्ड मैडम। 15 दिन से लगातार हो रही फॉरवर्ड मैडम। थैंक यू। अंत में एक दिन लाइनमैन से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा शिकायत करके बनवाना है तो बनवा लो। तो हमने कहा नहीं ठीक है, हम भी प्राइवेट बॉडी को पैसे दे करके तार ठीक करवाए। पुलिस विभाग की बात करें तो हमारे एक पड़ोसी हैं, हमारे 2 खलिहानों में लगातार माचिस मार दिए, तो मुझे लगा तीसरी में भी मार सकते हैं, तो मैंने फ़ोन लगाया पुलिस को 12। नमस्कार सर। हाँ, पुलिस कंट्रोल भोपाल से बात कर रहे हैं। अभी आपने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है। हाँ, जो आपकी पराली जला दी है ना आपके गांव के व्यक्ति। हाँ, और अभी जो रखी हुई है उसे भी जला देंगे वो। हाँ, लग रहा है। हाँ। जो आपने जो धान की जो कटाई करवाई थी वो क्या हार्वेस्टर से कराई थी? नहीं, मजदूरों से कराई थी। करीब 3 एकड़ के लगभग वहाँ थी, 5 एकड़ के लगभग, यहाँ 8 एकड़ के लगभग। जी, जो धान निकलने के बाद जो भूसा टाइप का बचता है वो। हाँ, वही है। जी, तो उसका आपको ये है कि आपका नुकसान कर दिया है? नहीं, हाँ नुकसान तो हुआ ही। अभी पहले 5 बजे लगाया है 3 एकड़ में, या फिर 2 बजे लगाया है करीब, जो वहाँ की 5 एकड़ की जमीन घर के पास थी। पहले वो घर के बाहर लगाया, केवल हमारे नहीं लगा रहा, हमारे घर से आधा किलोमीटर दूर लगाया 5 बजे, और घर के पास में लगाया 2 बजे। बिल्कुल। तो अभी आग जल रही है जो बाद में? हाँ, वो तो 5 एकड़ जल रही है। पानी नहीं डाला जा सकता, बहुत ज्यादा होता है। महुआ का पेड़ जल रहा है, उधर आम का पेड़ जला। हाँ, अभी जल रहा है, आग लगी हुई। कहीं व्हाट्सएप कर दूं, तुरंत लाइव दिखा दें। वो पेड़ इस समय महुआ का पेड़ जल रहा है इस समय। अगली जी, अब वो घर के सामने जो रखी वहाँ भी कुछ ना कर दे, ये सोच रहे थे। जी, वो मकर। तो अभी आग जल रही तो आग बुझाने वाली गाड़ी भेज देगा? अरे हाँ, हो गया। महुआ का पेड़ बच ना पाएगा, कितना जल्दी आप भेजेंगे? हो गया जो हो गया। हाँ, हेलो सर। तो आपका रिपोर्ट नहीं किए थे? अरे रात में 5 बजे था, हम तो उनके घरे जाके नहीं बात कीजिए। लगा कि हो गया, पराली वराली बात है, कोई भी वारदात होगी, गलती से लग गई होगी, कहाँ ज्यादा दारू पिए होंगे, लग गई होगी।
अब रात में 2 बजे यहाँ मैं देख रहा हूँ घर के सामने लगी हुई है, 5 एकड़ की पराली यहाँ रखी हुई है, माने हमारे में लग रही है। जी जी। आपको पता है अंकल जी कौन लगाया होगा? अभी 5 वाले में तो हमारे यहाँ जो काम करता है वो दौड़ के आया, बताया वहाँ पराली में आग लग गई है, पेड़ जल रहा है। तो हमने कहा क्या कर सकते हैं भाई, जलने दो। सब कई लोगों ने बताया, देखा कि फलाने हैं लगाएंगे, हद के जा रहे हैं। अब हो गया, अब यहाँ लगी है रात में 2 बजे, तो 2 बजे रात तो हम सो रहे थे, वो अब बुझ गई आग? अरे नहीं जल रही है, खत्म हो गई। 5 एकड़ की बहुत है, जल रही है। व्हाट्सएप पे ही आपको लाइव दिखा दूं, इस समय व्हाट्सएप दिखा रहे थे, जल रही है, आग लगी हुई है चारों तरफ। 2 बजे की रात है, पियरा वो जल रहा है साला धू धू करके। हाँ, 5 एकड़ बहुत होता है भाई, 5 एकड़ की धान। गाड़ी किधर से आएगी? गाड़ी वही मोहरिया स्कूल तक आती है, मोटरसाइकिल कार, और इसके बाद फिर पैदल आने पड़ेगा। नहीं दरोगा जी, अगर उसको जांच करेंगे, उससे आगे नहीं काम करेंगे। हाँ अरे हो गया, थोड़ा सा इसको दहशत बना देते इस परिवार को, तो ये पटाख ना करे, ये कुछ भी कर सकता है। बताइए क्या क्या, हमारे पेड़ जल गए, 2 पेड़ जल। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ 2 बजे की आग है, बिल्कुल धू धू करके जल रहा है। तो अभी टेहरा में आपको फांसी भी लगा लिया है। हाँ हाँ हाँ। तो अपन वही है, ये चिंतामण पांडे को हाँ हाँ, ये राम राम जानता हूँ, मैं जानता हूँ। हाँ हाँ, उनका लड़का कल पेड़ में फांसी लगा लिया है। हाँ, तो अभी साहब लोग सब वहीं पे हैं। किसी समय आज दिन में किसी समय एक आध 2 लोग आ जाएंगे। नहीं बिल्कुल आ जाएंगे। तो उसमें क्या है कि वो फिर दोबारा ये नहीं कि वो पुलिस देख लेगा, वो उनके। आज 2-2.5 महीने हो रहा, कोई लौट के नहीं आया, किसी ने सुध नहीं ली। तो माना कि श्रीनिवास तिवारी अच्छे विधायक नहीं थे, लेकिन उनके ज़माने में लोगों को ये विश्वास था कि हम जाएंगे, मिलेंगे, अपनी समस्या बताएंगे तो हमारा कोई न कोई समाधान निकलेगा। और वैसे भी यदि हम विधायकों की बात करें तो मुझे लगता है कि वो ऐतिहासिक विधायक तो थे। प्रतिदिन 12 बजे अमहिया और 12 बजे रात 12 बजे वापस अमहिया पहुंचना, 12 घंटा जनता के बीच रहना। प्रतिदिन कोई न कोई शिलान्यास, भूमि पूजन या उन्नयन की बात होती थी। हजारों लोग सुबह शाम उनके पास खड़े रहते थे। आखिर कोई न कोई उम्मीद, कोई न कोई आशा तो रही होगी जब वो उनसे मिलने जाते थे। अब तो हमारे जो वर्तमान सांसद है, विधायक हैं या फिर विधानसभा अध्यक्ष हैं, मुझे नहीं लगता है कि लोग, आम जनता पहचानती होगी कि हमारा ये सांसद है, हमारा ये विधायक है, हमारे ये विधानसभा अध्यक्ष हैं। बहुत ही जर्जर स्थिति है। और हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं और खबरें आ रही हैं कि इनकी स्थिति पिछले पंचवर्षीय से डल हुई है, बदतर हुई है। मुझे भी लगता है कि ठीक है, योगी और मोदी के नाम पर जितना भी माने आप सीटें आ जाएं, लेकिन ये लोकल विधायकों के नाम पर बंटाधार तो बीजेपी का होगा, निश्चित तौर पर होगा। इसलिए कि अभी एक आम धारणा हो गई है कि बीजेपी से कुत्ते बिल्लियों को भी टिकट मिल जाए तो विधायक बन जाएंगे। बनने के बाद कोई काम ना करेंगे ना, तो स्थिति बिगड़ेगी। फिर हम अपने लोकल स्तर पर, अपने विधानसभा क्षेत्र या सांसदीय क्षेत्र में तो अपनी पसंद का विधायक चुनेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का हो, और केंद्र में चाहेंगे कि बीजेपी ही आए।